हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कुशल। तो आज हम सौर प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। अगला जो प्रश्न है वो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। अगला प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? केपलर ने। अगला प्रश्न है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में है 8 ग्रह। कितने हैं? 8 ग्रह। अगला प्रश्न है मानव भूगोल का संस्थापक कौन है। तो मानव भूगोल का जो संस्थापक है वो है कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। अगला प्रश्न है वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान क्या है? वर्तमान भूत की कुंजी है। ये कथन किसका है? तो ये है जेम्स हटन का। किसका है? जेम्स हटन का। अगला प्रश्न है भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कथन है कांट का। किसका है? कांट का। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। किसे कहा जाता है? सूर्य को। अगला प्रश्न है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन का मतलब उसके समान ग्रह कौन सा है? ये पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है वो है शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 8.3 मिनट या 8 मिनट 18 सेकंड। अगला प्रश्न है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। अगला प्रश्न है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के जो सबसे निकट है या पास है वो है बुध। कौन सा है? सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है जनवरी के महीने में। किस महीने में होती है उपसौर स्थिति? जनवरी के महीने में। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो पृथ्वी की अपसौर स्थिति होती है जुलाई के महीने में। अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के किस तारीख को होती है। जनवरी में किस तारीख को होती है? तब होती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है
पृथ्वी की अपसौर स्थिति जुलाई के किस तारीख को होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इस पर पानी की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, यानी कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है? तो वो होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? तो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं यानी अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? तो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो केवल एक है, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।